वेलकम टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज़ कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, सो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा इन अ सर्किन कोड लैंग्वेज ब्लेड इज रिटन एज दिस, चॉक इज रिटन एज दिस, हाउ विल डिजिटल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, तो पहले ब्लेड इज रिटन एज CKBCF। तो B क्या होता है 2 L12 A1 D4 A5 3 11 2 3। देखो 2 से 3 हुआ तो +1, फिर 12 से 11 हुआ तो -1, फिर 1 से 2 हुआ तो +1, 4 से 3 हुआ तो -1, 5 से 6 हुआ तो +1। तो अल्टरनेटिव हो रहा है, पहले +1 फिर -1। आप देख लें कि जो ये गिवन है इसमें भी ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है या नहीं। तो चॉक इज रिटन एज DGBKL। C के बाद आता है D यहाँ पे, H से पहले आता है G, A के बाद आता है B। तो इसमें भी कंटिन्यू हो रहा है, कैसे +1 -1 +1 एंड सो ऑन। देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या करना, क्वेश्चन में क्या है डिजिटल। तो डिजिटल में पहले में +1 होगा तो D के बाद आता है, D के बाद आता है E, I में -1 होगा, H G में +1 होगा तो भी H। तो देखो EHS से एक ही ऑप्शन है विच इज ऑप्शन नंबर बी। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज दिस। ग्लोब को कोड किया है 40, ग्रास को कोड किया है 63। तो ये पूछ रहा है कि हैंडी का कोड कितना होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ग्लोब 40 है तो ये 40 कैसे होगा। ग्लोब को कुछ न्यूमेरिकल में लिखा है तो हम भी पहले अपने लेटर्स को जो है वो नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो G होता है 7, L होता है 12, O 15, B 2 एंड E इज़ 5। ठीक है, अब ऐसा कुछ देखो ये ऐसा कुछ लग रहा है कि मे बी इसका सम ऑफ 40 एक बार करके देखते हैं। तो 7 + 12 इज़ 19 and 15 + 2 is 17 and +5। तो 19 + 5 हो गया 24 + 17 तो हो गया 41। ठीक है, तो इसके सारे लेटर्स का सम -1 इज़ 40। ठीक है, अब देखते हैं कि जो दूसरा दे रखा है इसमें ग्रास, इसमें पैटर्न कंटिन्यू होता है या नहीं। लेट्स सी, जो ग्रास है ये 19 जो ग्रास है उसमें ये 19 A1, R is 18 and G is 7। सो 7 + 1 8 हो गया, 8 + 18 हो गया 26 और 19 + 19 हो गया 38। तो ये हो गया 64। 64 - 1 क्या होता है 63। तो यहाँ भी जो इसका सम हुआ दैट इज 64, इसमें से -1 कर रहे हैं तो 63 आ रहा है जो यहाँ रिटर्न है। और यहाँ पे जो सम हुआ था दैट इज़ 41, उसमें से -1 करा था तो 40 आया था। तो अब इससे क्या पता चला कि हैंडी का जो लेटर्स हैं उनको जब सम करेंगे और -1 करेंगे तो हमारी कोड लैंग्वेज में आंसर आ जाएगा। सो हैंडी, इसमें H है 8 A1 और N 14 है, D 4 है, Y 25 होता है। तो उसका सम कर लेते हैं 9 + 14 is 23, 23 + 4 is 27 and 25 + 27 is 52। इसमें से -1 करेंगे तो आएगा 51। तो हमारा आंसर है C। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें दे रखा है ज़ेब्रा इज़ रिटन एज दिस, तो हॉर्स कैसे होगा? तो देखते हैं ज़ेब्रा में क्या पैटर्न है। Z होता है 26, E होता है 5, B होता है 2, R होता है 18, A होता है 1। ठीक है, ये रिटर्न है Y D A Q Z 25, 4, 1, 17 और 26, तो -1 हुआ, इधर भी -1 एंड ये भी -1, तो हर में -1 हुआ है। तो हॉर्स में अगर -1 करेंगे तो H से पहले क्या आता है G, O से पहले क्या आता है N, R से पहले क्या आता है Q, S से पहले क्या आता है S होता है 19, तो 18 विच इज़ R, और E से पहले क्या आता है D, तो ये है G N Q R D विच इज़ ऑप्शन नंबर A। Let's move on to next question, which is question number 4। डू को लिखा है 60, पाए को लिखा है 720, तो कैट को क्या लिखेंगे? ठीक है, डू को लिखा है 60, ओ क्या होता है 15, डी क्या होता है 4, सो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 4 × 15 है 60। पाए में भी देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है या नहीं। तो पी होता है 16, आई होता है 9, ई होता है 5, तो 16 × 5 इज़ 80, 80 × 9 इज़ 720, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करने में आ रहा है, तो कैट में भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कैट सी होता है 3, ए होता है 1, टी होता है 20, तो 20 × 3 विच इज़ 60, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें दे रखा है कि ह्यूमन को ऐसे लिखा है तो इमेज को कैसे लिखेंगे। देखते हैं ह्यूमन में क्या पैटर्न है। ह्यूमन को लिखा है JYSIX, H होता है 8, U होता है 21, M होता है 13, A होता है 1, N होता है 14, फिर J 10, Y 25, S is 19, I is 8, तो X is 24। ठीक है, अब यहाँ पे +2 हुआ, फिर प्लस पहले वाले में +2 हुआ, सेकंड वाले में हुआ +4, थर्ड वाले में हुआ प्लस लाइक 13 से 19 बना तो +6, I 9 होता है, सॉरी H 8 होता है, I तो 9 होता है, तो 1 से 9 बना तो +8 और फिर +10, तो ये 2 के डिफरेंस में ऐड हुआ है, लाइक फर्स्ट में +2 देन +4 +6 8 और 10। ठीक है, तो इमेज है I is 9, M is 13, A is 1, J is 7, E is 5, इसमें +2 करते हैं, 9 में +2 करेंगे तो 11 आएगा K, इसमें +4 करेंगे तो 17 आएगा विच इज़ Q, 1 में अब +6 करेंगे तो आएगा 7 दैट इज़ G, इसमें +8 करेंगे तो आएगा 15 दैट इज़ O, इसमें +10 करेंगे तो आएगा 15 दैट इज़ O, तो KQGOO आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग अल्फ़ाबेट में ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल हो तो आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो कि आई के 2 बाद क्या आएगा, ऐसे। मैं नंबर्स में कन्वर्ट करके कर रही हूँ क्योंकि मैं नंबर्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।